डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का सबसे पहले फार्मूला देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेशियो फार्मूला देखेंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, फार्मूला फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखा है और आप लोग इसको अच्छे से देखिए। मात्र 10 सेकंड में आपको फार्मूला कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ज्यादा इधर उधर नहीं देखना है, बस जब बताने के टाइम में आपको फार्मूला पे ध्यान देना है। उसके बाद क्या करना है कि फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो है फार्मूला समझना बहुत जरूरी है और ये कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो पहला फार्मूला है इसका क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जब दो एंगल को प्लस करने पे 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। पहले ध्यान दीजिएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, जैसे यहाँ 90 रहेगा ना तो साइन जो है ना कॉस में चेंज हो जाएगा और यहाँ थीटा है तो यहाँ पे थीटा ले देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस थीटा। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। और सपोज यहाँ पे 2 रहेगा तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। फिर नंबर 3 में क्या लिखेंगे, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4 में क्या करेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, ठीक। नंबर 5 में क्या हो जाएगा, कोजेक या कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। नंबर 6 में क्या होगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोजेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, रेशियो फार्मूला कंप्लीट हो गया। अभी जस्ट इसके बाद हम लोग क्या करने हैं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। और चीजें अरे कीजिए ना, कटिंग करना पड़ेगा। देखिए अभी हम लोग इसके पहले फार्मूला पढ़े थे, अब ये क्वेश्चन में आके यहाँ पे लिखा है एवेल्युएट करना है, मतलब दर्शाना है आपको साइन 18 डिग्री cos 72 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, नीचे वाला को डिनोमिनेटर ऊपर वाला को न्यूमरेटर बोलते हैं। तो इसमें पहले किसी एक को जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करना है, सब दोनों को नहीं करना है। तो अगर यदि ऊपर वाला को करना है, न्यूमरेटर को करना चाहते हैं न्यूमरेटर को कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, इसको चेंज करते हैं। इसको कहते हैं साइन 90 डिग्री माइनस, अब 90 में कितना माइनस करेंगे तो 18 होगा, तो 72 जो नीचे लिखा है ना वही यहाँ पे लिख दीजिए और नीचे जितना होता लिख दीजिए cos 72 डिग्री। और देखिए हम लोग क्या जानते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, ठीक है, cos थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, cos में हो जाएगा। ये हो जाएगा cos 72 डिग्री और यहाँ पर cos 72 डिग्री पहले से है, ठीक है। और ये दोनों कट गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड चलते हैं। यहाँ पे इसमें क्या लिखा है, इसमें भी चाहे तो आप नीचे चेंज कर सकते हो, ऊपर को नहीं करेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे कितना, tan 26 डिग्री, इसमें डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं। यहाँ लिखते हैं cot 90 डिग्री, 90 डिग्री में 26 डिग्री माइनस करेंगे तो 64 डिग्री हमारे पास बचेगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या है इसका, cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमारा tan थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर में कितना है, tan 26 डिग्री है और नीचे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 26 है तो यहाँ पर भी किस में चेंज होगा, tan 26 डिग्री में। ये दोनों कट गया, कितना बचा यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं 1 का पार्ट 3 क्वेश्चन में। इसमें भी आप चाहे तो cos 48 डिग्री को चेंज कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, या फिर sin 42 डिग्री को चेंज कर सकते हैं। दोनों में जिसमें आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और इसको लिखेंगे यहाँ पे cos 90 डिग्री और देखिए 42 माइनस करेंगे ना 90 में तो 48 बच जाएगा और यहाँ पे sin 42 डिग्री है तो sin 42 डिग्री लिखेंगे। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, साइन cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। तो sin कितना लिखेंगे यहाँ पर 42 डिग्री और माइनस यहाँ पर क्या होगा, sin 42 डिग्री। जब सेम नंबर माइनस होता है तो क्या होता है, सेम माइनस होगा तो 0 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कोसेक, अब मेरा मन है ना कि इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज नहीं करके इसको कर देंगे, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोसेक 31 डिग्री
माइनस इसको क्या लिखेंगे पे सेक 90 डिग्री माइनस। अब देखिए हम क्या करते हैं, क्या करते थे 90 में 31 माइनस करेंगे ना तो हमारे पास 59 बचेगा, माइनस करके देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक फॉर्मूला भी यूज कर देते हैं, क्या सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉजेक थीटा, ठीक है, इतना होता है। तो इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉजेक 31 डिग्री और माइनस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉजेक 31 डिग्री, और दोनों सेम सेम नंबर प्लस माइनस हो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका आंसर भी जीरो। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। इस तरह से इतना कंप्लीट हो गया, मानो वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है। इतना कंप्लीट। नंबर सेकंड में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि सॉलिड मतलब दिखाइए 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री छोटो कितना है 1 है। तो ये पार्ट हो गया LHS और ये हो गया RHS। हम लोग LHS को सॉल्यूशन करेंगे और RHS आना चाहिए। तो देखिए इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेंज करेंगे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इवन और ऑड में चेंज करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं 1048 डिग्री और 1042 डिग्री, ये इवन और इवन है दोनों, और इसको यहाँ पर एक साथ लिखते हैं और इंटू में लिखते हैं क्या 1023 डिग्री और इंटू क्या लिखेंगे 1067 डिग्री, ठीक, इक्वल टू कितना हो गया 1। सॉरी हम लोग यहाँ पे LHS लेके चलते हैं, LHS इक्वल टू इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1045 डिग्री 1042 डिग्री दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों को नहीं करेंगे। तो चलिए 1048 डिग्री को 1048 डिग्री ही रहने देते हैं और इसको क्या लिखते हैं इनटू में 1090 डिग्री माइनस 48 डिग्री। देखिए 90 में 48 माइनस करेंगे 42 हो जाएगा, ठीक है। इसको चेंज किए इस फॉर्म में, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करते हैं इसको रहने देते हैं 1023 डिग्री को। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको रहने मतलब दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पे 1090 डिग्री, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1090 डिग्री माइनस 23 डिग्री। देखिए 90 में 23 माइनस कीजिएगा 67 होगा, यानी इस पार्ट को हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे 1048 डिग्री और इसको क्या दिया 1090 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, 1090 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉट 48 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद इनटू में यह क्या लिखेंगे 23 डिग्री और इनटू क्या लिखेंगे 1090 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा होता है, कॉट कितना होगा 23 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यहाँ पर दिखा सकते हैं 1090 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 10 थीटा, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला हो गया। अब देखिए 10 थीटा इंटू कॉट थीटा दोनों क्या है सेम डिग्री है, तो इसके बराबर कितना होता है 1 होता है। ये भी हम 8.4 में पढ़ेंगे। अगर यदि ऑपोजिट रेशियो रहे, जब 10 थीटा का अपोजिट कौन होता है कॉट थीटा, दोनों का डिग्री का वैल्यू सेम रहे तो उसके बराबर कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे लिख देते हैं 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1। तो इसका यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया 1 इंटू इसका वैल्यू कितना हो गया 1 और 1 इंटू 1 करेंगे कितना हो गया 1। तो देखिए RHS आ गया हमारा, इक्वल टू क्या लिखेंगे RHS और हैंस प्रूव्ड, हैंस क्या लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है। ये हो गया, हम लोग दिखा दिया इसको। अब चलते हैं इसमें cos 38 डिग्री है cos 52 डिग्री। अब इसमें भी माइंड लगा करके चेंज करना पड़ेगा हमारा, ठीक है, कि इसमें किसको चेंज करें इसमें किसको चेंज करें। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग चेंज करते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर यदि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं LHS लिखते हैं यहाँ पे cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू क्या होगा साइन 52 डिग्री। तो इसमें हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे cos दोनों, ये दोनों cos है और ये दोनों क्या है साइन है। तो चलिए जीरो, जब दोनों का वैल्यू एक जैसा होगा, जितना प्लस में होगा उतना माइनस में होगा, तब वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इसको लिखते हैं ना cos 38 डिग्री रहने देते हैं इंटू cos 52
2 डिग्री रहने देते हैं, मतलब ये दोनों को रहने देते हैं। अब ये दोनों को चेंज करते हैं, ये दोनों पार्ट को चेंज कर देते हैं हम लोग। तो इसमें क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। देखिए साइन 90 में 52 माइनस करेंगे 38 हो जाएगा, ठीक है। इनटू क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। अब साइन 38 माइनस 90 डिग्री में 38 माइनस करेंगे 52 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हो गया cos 38 डिग्री और ये क्या हो जाएगा cos 52 डिग्री। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो cos कितना है यहाँ पे 52 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा। और cos कितना है 38 डिग्री। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा, ठीक है। इसको याद रखिएगा अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गई है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस इसको लिख सकते हैं cos 38 डिग्री इंटू cos कितना लिखेंगे 52 डिग्री। अब देखिए ये दोनों प्लस है, ये दोनों क्या है माइनस है, सेम सेम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। ये क्या हो गया हमारा RHS हो गया ये, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, इसको ले लीजिए। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का। और जो भी मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, अगर यदि आप डिस्टेंस है, सपोर्टेड आप बोकारो के स्टूडेंट नहीं है, आप बोकारो से बाहर के स्टूडेंट हैं, तो आप मोबाइल नंबर रख लीजिए 7488071043। ये आपके काम के लिए है, क्योंकि आप ऑनलाइन सिंगल टीचर सिंगल स्टूडेंट के फॉर्म में आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। 11th से 12th का मैथमेटिक्स पढ़ाई कर सकते हैं और 1 to ऑल सब्जेक्ट कर सकते हैं। हमारा गूगल प्ले स्टोर पे क्या है, एप्लीकेशन भी पोद्दार इंस्टीट्यूट के नाम से ब्लू कलर में होगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं उसमें। और रेटिंग भी अच्छा कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग हेल्प कीजिएगा, रेटिंग बढ़ाइएगा मेरा, तभी हम सक्सेसफुल भी बन पाएंगे। तो चलिए, क्योंकि अभी हम ऑनलाइन के लिए न्यू है, इसीलिए ऑफलाइन के लिए तो 20 साल का एक्सपीरियंस है, उसके लिए सोचना नहीं है। अगर यदि बोकारो के स्टूडेंट है तभी आप लोग ऑनलाइन ज्वाइन कीजिएगा। अगर बोकारो सेक्टर 9 से है, 4 से है, तब तो आ जाइए ऑफलाइन पढ़ लीजिए। 2 ब्रांच चलता है, 1 स्ट्रीट में भी है और सेंट्रल मार्केट में भी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। इफ tan 2a, यहाँ क्या लिखा है, 2a इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री, 2a इज एन एक्यूट एंगल। 2a क्या है, एक्यूट एंगल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, और a का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या गिवन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, tan 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot a minus 18 डिग्री। क्या लिखा है, a minus 18 डिग्री। यहाँ पे tan 2a दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। अब थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या है, 2a, ठीक है। थीटा की जगह पर कितना है, 2a है। तो यहाँ पे अगर यदि हम लोग लिख दे cot 90 डिग्री माइनस 2a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 2a हो जाएगा। समझ गए बात को। अब ये tan 2a क्वेश्चन में दिया है, इसके बदले में हम लोग पूरा लिख सकते हैं, इसके बदले में हम लोग तो लिख ही सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, cot 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू क्या लिखेंगे, cot a माइनस 18 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, cot कैंसिल हो गया, क्या लिखेंगे पे 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू क्या लिखेंगे, a माइनस 18 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 19 डिग्री हो गया और ये इधर से आएगा, सॉरी 90 डिग्री और ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा 18 डिग्री इक्वल टू a हो जाएगा। इसको उधर कर देंगे प्लस क्या हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो 8 होगा, 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इतना डिग्री इक्वल टू कितना, a और प्लस 2a बराबर क्या होगा, 3a होगा। इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, a इक्वल टू कितना लिखेंगे, यहाँ पर 108 बाय कितना लिखेंगे, 3 कटा देंगे, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। अब देखिए यहाँ पे a इक्वल टू कितना हो गया, 36 डिग्री। अब यहाँ पर a का वैल्यू हो गया, 2a इज एन एक्यूट एंगल, तो 2a इक्वल टू कितना हो गया, एक्यूट एंगल बोल रहा है तो 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। तो ये लिखेंगे क्या, 2 into 36 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 72 डिग्री हो जाएगा। ये 72 डिग्री 36 गुना 72, ठीक है। इतना हो गया, इज एन एक्यूट एंगल। ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है। समझ गए यहाँ पर। अब हम लोग चलते हैं कितना, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, ठीक है। कितना नंबर चलेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 4 में। चलते क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, इफ tan a इक्वल टू cot b,
अब प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए अब ये भी ना बात बोला कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री कैसे होगा। तो चलिए पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे यहाँ पर, tan a इक्वल टू क्या लिखेंगे, cot b। tan a बराबर कितना हो गया, cot b दिया हुआ, और ये क्या करना है, टू प्रूव करना है कितना, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 90। चलिए देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, tan a प्लस b में सॉल्यूशन करते हैं, tan a इक्वल टू cot b। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अच्छा इसमें से किसी एक को तोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसको, इसको लिखते हैं। tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan को क्या लिखते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan a को क्या लिख सकते हैं, tan a को लिखेंगे यहाँ पर, और एक फॉर्मूला ये होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा। चलिए देखिए यहाँ पर tan a का वैल्यू दिया हुआ है, तो tan थीटा के लिए फॉर्मूला ये लागू हो जाता है। तो इसके बराबर tan a के बराबर हम लोग लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस, यहाँ पर a है तो थीटा की जगह पर a लिखेंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, cot b। cot और cot कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू कितना हो जाएगा, b। ठीक है, अब ऐसा करते क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर 90 डिग्री और b यहाँ पर दिया, a को उधर ले जाएगा तो क्या होगा, a प्लस में हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, और प्लस b, और ये क्या होगा, हेंस प्रूव्ड। हेंस क्या होगा, प्रूव्ड। यहाँ क्या लिखा था, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पर हो गया a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में चलता है, इफ sec 4a इक्वल टू cosec a minus 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। यानी 4a का जो वैल्यू होगा ना, यानी जो वैल्यू आएगा a का उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 90 डिग्री के बीच आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमको क्या करना है, a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं, गिवन लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे, sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं, sec 90 डिग्री cosec कर लेते हैं, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है sec थीटा। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec थीटा। अब यहाँ देखिए sec थीटा दिया हुआ है ना, तो ये sec थीटा है, sec 4a दिया हुआ है, तो हम लोग इसके जगह पे sec के लिए क्या ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, cosec 90 डिग्री और थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, cosec कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस 20 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये 90 डिग्री है, 20 डिग्री इधर लाए, माइनस प्लस में चेंज होगा, चेंज हो रहा है, ट्रांसपोज हो रहा है, ये माइनस 4a उधर ट्रांसपोज होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 4a। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 110 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 4a प्लस a बराबर हो जाएगा 5a। a इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 110 डिग्री बाई 5, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, a इक्वल टू कितना होगा, 22 डिग्री हो गया। तो 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4a इक्वल टू लिखेंगे 4 इंटू 22 इक्वल टू कितना लिखेंगे यहाँ पे, 88 डिग्री हो गया। तो a का वैल्यू आ गया यहाँ पे आंसर, और ये क्या होगा, इज एन एक्यूट एंगल्स भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड चलिए शुरू करते हैं। इफ a and b and c are interior angles of a triangle ABC, then saw that sin b plus c by 2 equal to cos a upon 2। ये बोल रहा है। ठीक है, किसका है, ABC क्या है यहाँ पर, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे गिवन लिखते हैं। पहले यहाँ पे क्या क्या दिया है, क्या लिखेंगे, A, B and C
ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल्स। ठीक है, एबीसी, एबीसी का, एबीसी क्या है, ट्रायंगल है, उसका क्या है, एंगल कौन है, एबीसी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, और टू सो दैट दिखाना है क्या है, साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाय टू, इसको दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन शुरू करेंगे। क्या ले रहे हैं, सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इच कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा ट्रायंगल का, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है। अब क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइडेड बाय टू, बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय टू, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू इक्वल टू कितना लिखेंगे, 180 डिग्री बाय टू। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करें कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ए बाई टू अलग है, बी प्लस सी अलग है, तो इसको ग्रुप में रखते हैं हम लोग। कैसे ग्रुप लेंगे, बी ए क्या करते हैं कि बी प्लस सी को एक साथ रखते हैं, बी प्लस सी बाई टू, और प्लस क्या करेंगे, ए बाई टू अकेले, तो उसको अकेले लिखे, इसको तो कितना हो गया यहाँ पे, 90 डिग्री हो गया, यहाँ से 90 डिग्री ले लिए वहां पे। तो अब क्या करने वाले यहाँ पर हम लोग, बी प्लस यहाँ पर लिखेंगे b प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको a बाई टू को उधर भेज देंगे, तो a बाई टू, और ये प्लस उधर जाएगा क्या चीज में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय साइन, किससे करेंगे, साइन से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन दिया, यहाँ पे कोस रहता है तो कोस से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे साइन है तो साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन से कर रहे हैं। साइन ए मत लीजिएगा क्योंकि ये लोग खुद एंगल के फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे साइन ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे, साइन बी प्लस सी बाय टू इक्वल टू, यहाँ पे साइन क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस ए बाय टू। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये तो लेफ्ट साइड चेंज होगा नहीं, साइन क्या लिखेंगे, बी प्लस सी बाय टू हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस ए बाय टू, हेंस क्या लिखेंगे, प्रूफ, हेंस प्रूफ, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ है। देखिए तो साइन बी प्लस सी बाय टू इक्वल टू क्या है, कॉस ए बाय टू, हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरह से 6 नंबर कंप्लीट हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और है 7 नंबर, उसको भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच में। ठीक है, इससे पहले हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन किए थे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गिवन लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स of trigonometry ratios of angles between 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के टर्म में लिखना है। किसको, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लिखना है, किसको, साइन 67 डिग्री को प्लस कॉस 75 डिग्री को। ठीक, यहां पर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और इसको लिखेंगे क्या, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस कितना लिखेंगे, 75 डिग्री। अब ये साइन 67 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। अब 90 में माइनस, तो ये देखिए 90 डिग्री में 23 डिग्री माइनस कीजिए, 67 डिग्री हो गया, इसलिए 67 डिग्री को हम लोग 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कॉस क्या करेंगे यहाँ पर 90 डिग्री, अब माइनस क्या करेंगे
तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 90 में क्या माइनस करेंगे जो 75 डिग्री, तो 75 माइनस कर दीजिए तो 10 5 हो गया, कितना हो गया 15 डिग्री, आप लिखेंगे 15 डिग्री, यानी 90 में 15 डिग्री माइनस करेंगे तब हमारा कितना आएगा 75 डिग्री, यानी cos 75 डिग्री को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 23 डिग्री हो जाएगा, थीटा की जगह 23 लिखेंगे, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा, तो sin कितना हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दीजिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे sin थीटा, और sin क्या लिखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे cos थीटा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, क्यों, क्योंकि जो बोल रहा था ना कि sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री का जो वैल्यू 0 और 45 डिग्री के बीच में आना चाहिए, तो हो गया। देखिए 23 डिग्री 45 से क्या है कम है, 0 से बड़ा है, और sin 15 डिग्री 45 से कम से 0 से क्या है बड़ा है, दोनों के बीच में आ गया, इसलिए क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 8.3 का, और ये कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो मोबाइल नंबर याद रखिएगा, फट से कॉल करना है आपको, 24 आवर्स के लिए मोबाइल नंबर, ये नहीं कि 2 बजे रात में नहीं करेंगे 3 बजे रात में नहीं करेंगे, आपको जब मन होगा कॉल कीजिएगा, और कॉल करने के बाद अगर मेरे पास टाइम नहीं हुआ तो कॉल करके आपको हम टाइम देंगे, इस टाइम में आप हमसे बात कीजिए, फिर आपको सारा सोल्यूशन कर देंगे हम, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। क्वेश्चन 8.4 का आने का वेट कीजिए, वो भी बहुत जल्द डाल देंगे, या फिर आप डाला हुआ रहे तो आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। थैंक्स।